हाय डियर फ्रेंड्स, मैं रविंद्रनाथ हेम्ब्रम गोंकेद स्टडी सेंटर की ओर से मैं लेकर आया हूँ अनुपात आयु संबंध। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ऑल में। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितनी वर्ष होती है। तो यहाँ पे देखेंगे इस अनुपात में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या निकालना होगा हम लोग को। सबसे फर्स्ट निकालना होगा 3 व्यक्तियों का अनुपात का योग और 3 व्यक्तियों का कुल औसत कुल आयु का योग। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो इसमें क्या निकालना है, तो निकालना है 3 व्यक्तियों का औसत आयु से इसका कुल आयु निकालना है। कुल आयु कुल आयु क्या है, 3 औसत दिया हुआ है इसलिए 3 इंटू उसका औसत कितना है 33, कितना हो जाएगा 99, इतना वर्ष हो गया। ठीक है, इसका अनुपात का योग, अनुपात का योग इक्वल टू कितना कितना दिया है अनुपात का योग 2:3:4, इसलिए तीनों को योग कर दीजिए। 4 3 कितना है 7 7 8 2 9। ठीक है, तो इतना हो गया। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होती है। तो सबसे बड़ी कौन है, 4 वाला जो अनुपात में बड़ा है वही वाला बड़ा होगा, इसलिए सबसे बड़े की सबसे बड़े की आयु इक्वल टू, तो सबसे बड़े का निकालना है इसलिए सबसे बड़े का अनुपात है कि नहीं, और उसके बाद अनुपात का योग को नीचे में लिखते हैं। तो अनुपात का योग कितना हो गया 9, और इसमें क्या कर देते हैं कुल का योग है कि नहीं, कुल योग सबका कुल योग कितना है, कुल योग 99 है कि नहीं। तो इसको कटाकटी करिए, 9 9 एकम 9 9 11 99 कट गया, तो 11 4 44 वर्ष हो जाएगा सबसे बड़े की आयु। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो चलिए सबसे बड़े की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माँ और बेटे की उम्रों का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा, अंतर निकालने के लिए। तो हम लोग क्या अभी भी मैं बता दिया था, तो इसमें अनुपात में दिया है 2 आदमियों का अनुपात, उन अनुपात को योग कितना होगा और उन दोनों का कुल उम्रों का योग निकालना है। तो इसमें दिया हुआ उम्रों का कुल योग तो दिया हुआ है, इसमें तो क्या निकालना है अनुपात का योग। तो क्या करेंगे अनुपात का योग इक्वल टू कितना दिया है अनुपात का योग 7 अनुपात दिया है इसलिए 7 जोड़ 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, तो दोनों का कुल योग दोनों का आयु का कुल योग है कि नहीं, कितना हो जाएगा, कितना दिया है 60 साल दिया है इसलिए 60 है कि नहीं। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है अंतर निकालने के लिए बोल रहा है अंतर। तो अनुपात में अंतर क्या है, अनुपात में अंतर निकालो 7 घटाओ 3, और उसमें नीचे में क्या करते हैं दोनों का अनुपात योग कितना है 10। अब यहाँ पे गुना करके क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दोनों का कुल आयु योग। तो आयु योग कितना है 60 हो गया है कि नहीं। तो
10 के 10, 10 6 60 हो गया। ठीक है, तो इसको घटा करने पर कितना हो जाएगा? 4 है कि नहीं? 4 × 6, 4 6 24 हो जाएगा हम लोग का इतना साल। उन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? आयु का अंतर 24 साल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्त्री तथा लड़की की उम्रों का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्रों का योग है 81 साल है, तो 9 साल के बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ है, स्त्री और लड़की का अनुपात दिया हुआ है, तो दोनों का क्या निकालना होगा? वर्तमान उम्र। उसके बाद क्या करेंगे? 9 साल बाद उसका योग निकालना है। ठीक है कि नहीं? तो चलिए, तो क्या दिया है? स्त्री का निकालना होगा। स्त्री का उम्र कितना है? तो अनुपात कितना दिया है? 4। उसका योग अनुपात योग कितना हो जाएगा? 4 + 5 इंटू यहाँ पे उन दोनों का कुल आयु कितना दिया हुआ है? उम्रों का योग कितना दिया है? 81 दिया है, इसलिए 81 है कि नहीं? अब क्या करते हैं? 4 5 4 20 हो गया, सॉरी 5 4 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 81, 9 1 9 9 81, तो 4 36 हो गया। ये स्त्री का उम्र कितना है? 36। और अब लड़की की कितना हो जाएगा? लड़की की दिया हुआ है 5 अनुपात में 5 दिया है, और यहाँ पे इन अनुपात का योग कितना दिया है? 9 9 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, इंटू 81, 9 81, 9 5 45 हो गया। कितना हो गया? 45। तो उसके बाद क्या बोला है? 9 साल के बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा? 9 साल बाद, ठीक है कि नहीं? तो अनुपात निकालने के लिए बोला है, इसलिए अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? पहले का दिया है 36, उसके बाद इस लड़की का दिया है 45, 9 साल बाद, इसलिए 9 जोड़ देंगे। ठीक है, अभी इसको जोड़ कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 45, इसको जोड़ कर दीजिए, 54। कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? इसको 45:54 लिख देंगे। लेकिन कटेगा, ये 3 से कटेगा, है ना? या 9 से कटेगा। 9 5 45, 9 6 54, तो 5/6 आ गया। अर्थात क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5:6। यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? कमल तथा शंभु के उम्रों का अनुपात 7:4 है। उनके उम्रों का योग 44 साल है। 8 साल बाद शंभु तथा कमल के उम्रों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का अनुपात दिया है कि नहीं? उम्रों का अनुपात शंभु और कमल और शंभु के उम्रों का अनुपात कितना दिया? 7:4 है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है? उन दोनों का योग दिया हुआ है 44 साल, तो 8 साल बाद शंभु और दोनों का निकालना है। तो चलिए पहले विधि से भी बना सकते हैं, और नहीं तो मैं दूसरा विधि में अपना रहा हूँ। तो चलिए दूसरा विधि कैसे बना सकते हैं क्या हम लोग का? तो हम लोग क्या करेंगे? पहले निकालेंगे योग और उसका अनुपात का योग, तो योग कितना हो गया? उसका उम्रों का योग कितना हो गया? कितना दिया है? 44 दिया है।
कितना दिया है 44 बटे अनुपात का योग कितना दिया, अनुपात कितना कितना दिया 7:4 दिया है, मतलब 7 और 4 जोड़ करने पर कितना हो जाएगा 11, 11 4 है 44, तो कितना हो गया 4। योग और अनुपात का योग कितना, अनुपात का योग कितना हो गया 4 हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब निकालना है, अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है, नया अनुपात जो 8 साल बाद, अनुपात अनुपात बराबर क्या करेंगे, हमें हम लोग का कितना दिया हुआ है, योग और अनुपात का योग कटकने के पर कितना आ रहा है 4, इसलिए यहाँ पे 4 ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो किसका पहले दिया है, कमल, कमल का अनुपात कितना दिया है 7, इसलिए 7 ऊपर, और उसके बाद क्या दिया है शंभू, शंभू का कितना अनुपात दिया है 4, इसलिए यहाँ पे नीचे में 4 से गुना कर देंगे। अब क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, यहाँ पे क्या योग करेंगे, कितना साल बाद बोला है 4 साल ना 8 साल बोला है, कितना साल बाद बोला है 8 साल बाद, इसलिए 8 जोड़ कर देंगे, ठीक है। इसको सोल्व कर देते हैं, तो 7 4 28, 28 4 8 जोड़ कर दीजिए, 8 36 हो जाएगा, और 4 4 16, 16 और 8 को जोड़ कर दीजिए 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटा काटी कर देने से निकल जाएगा, है कि नहीं। तो 4 6 24, 4 36, है कि नहीं। फिर 2 से कटेगा 3 से, 3 दूगुनी 6, 3 त्रिके 9, तो कितना हो गया 3/2, अर्थात 3:2 हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए फ्रेंड, आज यहीं पर एंड करते हैं। मैं 4 ही क्वेश्चन लेकर आया था, तो आपको अगर ये क्लास पसंद आ गया होगा तो ज़रूर लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना, और ये क्लास कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक यू, बाय।